अच्छा, तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है इनका टैक्टिक्स मैनिपुलेशन का, वो है लाइंग। लाइंग तो दो दो किस्म के होते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हो उसको शेर अली की तरह पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद करने के बाद आप फिर कुछ एक्शन लो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जो हो इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है वो पहले से ही आपको पता हो कि आपके साथ भी अगर होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे इस तरीके से हो सकती है हमारे साथ मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग, या फिर हमारे साथ खेल किया जा सकता है इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पहले से ही रखो सीख कर। ऐसा नहीं कि एक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवा लो एक, फिर उसके बाद आप इन सब की मारो। पहले ही मार दो, ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, अब जो है वो नया दो और टेक्निक्स। पहले तो मैं लाइंग सिखा देता हूँ। लाइंग टू टाइप्स के होते हैं। ये लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं मैनिपुलेटर्स, गैस लाइटर्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक होता है लाई बाय कमीशंस, एक होता है लाइंग बाय ओमिशंस। कमीशन तो डायरेक्ट डायरेक्ट झूठ होती है। लाइंग बाय कमीशन के बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग जो है वो बिल्कुल कोई भी बात बता देंगे, और नॉर्मली कोई इनके लिए कोई मसला ही नहीं होगा इस तरह की बात, क्योंकि झूठ बोलना तो इनका तो बस जो है एक एक नॉर्मल बात है इनके लिए। कोई तनाव फील किए बगैर ये आराम से झूठ बोल देंगे। ये होता है कमीशन, लाई बाय कमीशन डायरेक्टली। एक होता है ओमिशन, लाइंग बाय ओमिशन। तो ये जो है थोड़ा ख़तरनाक होता है। इससे लोगों के जहन को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए लाइंग बाय ओमिशन ये यूज़ करते हैं। और कभी किसी ने पकड़ भी लिया तो फिर इनके पास एक तरीका होता है अपने आप को जो है वो रैशनलाइज करके इससे निकल जाने का। और ये लोगों के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उनसे रिएक्शन निकलवाने के लिए ये लाई यूज़ कर रहे होते हैं। असल में हर झूठ की इनकी नज़र में कोई ना कोई कीमत होती है। अब जैसे कि अगर उनको किसी से करवानी है बातचीत, लड़ाई करवानी है, तो वो क्या करेंगे, वो 10 बातें हुई होंगी आपकी और उनके दरमियान में, तो 10 में से 9 बातें तो थी वो नॉर्मल थी, अच्छी बात थी। उसमें से एक बात ऐसी हो जो कि आप उसको गलत कह सकते हो तो या बुरी कह सकते हो, तो वो उस एक बात को पकड़ेगा और उस एक बात को पकड़ के नार्सिसिस्ट वो बताएगा किसी को अगर बताना होगा तो। और वो उस एक बात को भी इस तरह बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि जो है दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी, लड़ाई की स्टार्ट जो है वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी लड़ाई। क्योंकि आप वो एक बात जो है उसने उसके मूड को देखते हुए बताया और बहुत कुछ को नज़र रखते हुए उसने जो बताया और बढ़ा चढ़ा के बताया और लाई को मैनिपुलेट करके बताया, ये और भी बड़ा धोखा है। और बहुत ही ज़्यादा जो है इंसान जो है इससे मेंटली तौर पे परेशान हो सकता है। तो वहाँ पे आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक ये गैस लाइटिंग है जो कि इंसान के अपनी परसेप्शन जो थी उसकी रियलिटी जो थी वो उस पर सोचने पे वो मजबूर हो जाता है। और एक टाइम में ये बार बार अगर उसको इसका सामना करना पड़ेगा तो ये बहुत फिर ख़तरनाक है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो आपको अभी इसको जो है ये पता होना चाहिए कि ये टैक्टिक्स हैं, ताकि देखो जैसे पहले ये नहीं पता था आप लोगों को, ये भी होता है। अब जैसे पता चल गया तो आप लोग अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। तो अब हम आगे की 2 टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ के आया और बीच में मेरे पास बहुत एक मसालेदार न्यूज़ आई है आंटी वाई के हवाले से। आंटी वाई को शुगर हो गया और वो परेशान हो गई, शुगर हो गया। जब से उनको ये जब पता चला कि नीलोफ़र का और नीलोफ़र से चक्कर चलने वाला है, अब क्या नाम है, शेर अली का, और नीलोफ़र और शेर अली का रोमांस होगा और नीलोफ़र जो है वो अय्याशी करेगी उसके पैसे से, तो तब से क्या नाम है आंटी वाई को क्या नाम है ब्लड प्रेशर हाई भी हो गया और शुगर भी हाई हो गया और वो इनसिक्योर भी फील कर रही हैं। तो ये बहुत इस तरह की टाइट न्यूज़ आई है अभी। इस तरह की मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे को फॉलो करें। अच्छा, आगे चलते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन इसकी यही है मेरे ख़्याल से, उसने जो बोला था ना क्या नाम है फॉलो करने, क्या नाम है फ़कीर वाली जो बात थी, तो मेरे ख़्याल से
वो जो जिहादी बच्चा है वो यही बोलता था ना सबको फॉलो करें, और जा जाके भी वो लोगों को बोलता है कि किंग्स कल्चर ज्वाइन करो। तो मेरे ख्याल से इसी बात पे उसने फ़कीर बोला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा चले, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी की भी एक्शंस को और किसी भी बंदे के एक्शन को, किसी भी उसकी इमोशंस को कम करके दिखाना मिनिमाइजेशन कहलाता है। इससे मिनिमाइजेशन से होता ये है कि जो बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है और उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बंदा मिनिमाइजेशन का यूज़ कर रहा है तो वो जो है वो आपको ये कहेगा कि भाई जितना तुमने रिएक्ट किया है इस तरह आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो आप जो हो वो बैक फुट पे आ जाओगे। वो आपको इनडायरेक्टली ये एहसास दिलाना चाहता है कि भाई बहुत हसास हो तुम, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं जितनी आपने जो है वावेला बना दिया और सबको इस तरह का फैला दिया, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो आप कॉन्शियसली तौर पर आप जो है वो ये हो जाओगे कि भाई बैक फुट पे आ जाओगे कि आप बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब बंदा ना तो डिनाइल ना मुकम्मल तौर पे कर पाता है और ना ही उस चीज़ को रैशनलाइज कर पाता है। तो भाई ना ये कर पाता है ना वो कर पाता है, वो बोलता है कि भाई तुम ही जो हो उसकी जो है हसासियत दिखा देता है आपको कि भाई कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए हो तुम। तो बंदा खुद ही फिर इस पर बैक फुट पे आ जाता है। इसका यूज़ होता है आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है आपने कुछ भी ज़िंदगी में अचीव किया, बड़े से बड़े काम किए हैं आपने, तो ये बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, या फिर आपके सामने या फिर दूसरों के सामने वो आपके अचीवमेंट्स को कम करके दिखाएंगे, ताकि इससे आपका जो है वो जो है कॉन्फिडेंस वो नीचे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अचीवमेंट है आपकी, जैसे कि एक बच्चा है वो इंटर के अंदर या फिर किसी बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया। 18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, उसमें से सिलेक्शन कितनी हुई थी है, और दाऊद में कितनी, 150 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर कोई 50, 60, 40 नंबर पे आ रहा है तो 18,000 में से 40 नंबर पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन इसको मिनिमाइज किया जाता है कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, तो उसको देखो, उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को देखो, उसका भाई को देखो, उसका, तुम इसके बेटे हो, तुम उसकी बेटी हो, वगैरह वगैरह फला करके, तुम्हारे को तो और इतना बड़ा करना चाहिए था। तो इससे ये क्या होता है, एक बंदे का जो है वो कॉन्फिडेंस भी आपका वीक हो जाता है, और जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी जो है वो अफेक्ट जो पड़ता है वो बहुत नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे। इससे लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा होता है, इससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उनके अंदर का जो हैवान होता है वो जो है वो और खुश हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी और को देखेंगे, सैडिस्ट लोग जैसे होते हैं, तो जब वो किसी को देखते हैं कि वो लेस कॉन्फिडेंस फील कर रहा है तो उन्हें खुशी होने लगती है। और दूसरी बात कि वो जो है वो जो बंदा होता है, जो विक्टिम होता है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसकी वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसको जो है वो उसकी वैलिडेशन चाहिए होती है सामने वाले की। तो वो इस तरह आपको मिनिमाइज़ करके अपने आप पे डिपेंडेंट रखने की कोशिश करता है। तो अच्छा, जैसे अगर कोई आपका अच्छा चाहने वाला हो कोई, तो वो आपको किस तरह की बात करेगा, वो बोलेगा शाबाश बेटा, 18,000 बंदों ने टेस्ट दिया और तुमने जो है वो तुम 50 नंबर पर आए हो, बहुत अच्छी बात है, और भी मेहनत करो तुम, ठीक है, इस तरह बोलेगा, और भी मेहनत करो, शाबाश, तुम्हें और आगे जाना है, और अगर कोई मसला होगा तो मेरे पास आना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है इस तरह की जो बात, ये एक नॉर्मल बंदे की निशानी होती है। इससे होता क्या है, सामने वाले का एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एक अच्छा लगता है, उसको पॉजिटिव फील होता है। लेकिन जो दूसरी वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, वो आप जो है वो लेस कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हो। तो ये है हमारा मिनिमाइजेशन। सी तो ये आपके साथ जो खासकर जो गैस लाइटिंग वाली स्ट्रेटजी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है आपके सेल्फ इस्टीम को कम करने के लिए। अच्छा, लास्ट में अब जो है ये नेक्स्ट सबसे एंड का टॉपिक है, और ये एंड करते हैं यहाँ पर, इस गैस लाइटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये है इवेजन एंड डाइवर्जन। इवेजन एंड डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी को पता है
कि उसकी जो सच्चाई है वो सबकी दुनिया के सामने जैसे कि आने वाली है, आ गई है, तो वो इवेजन का या फिर डाइवर्जन का यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपनी सच्चाई के दूसरों के सामने ना आ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए। तो वो उस टॉपिक को ही डाइवर्ट कर देता है या उस टॉपिक को ही जो चेंज कर देता है, और फिर वो उस टॉपिक पे बात करने लग जाता है जो कि एक टाइट वाली, गुस्से वाली, आपको उस बात पे, यानी उस जो सच्चाई है आप चाह पूछ कुछ और रहे होगे तो उस पॉइंट पे वो आएगा नहीं, उस पॉइंट से वो हट जाएगा और अपनी बात के टॉपिक को बदल देगा बार बार, और वो टॉपिक भी वो होगा जिस पर आपको टाइट वाला गुस्सा आ जाने वाला है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन अगर होती है इवेजन और डाइवर्जन में, तो मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। आपको रहना है काम, ठीक है ना, आपको वो टॉपिक बदलने की कोशिश करते रहेगा बार बार, तो आप काम उन कंपोज रहो, उनकी बात को ख़त्म होने दो, और उनकी बात ख़त्म होने के बाद फिर आप बोलो भाई मेरा तो ये आप सवाल ही नहीं था, पहले मेरा जवाब दो, हो गया आपका, अब मेरा जवाब दो। फिर उसके बाद और फिर वो बदलने की कोशिश करेगा तो फिर आप बोलना हो गया, अब आप मेरा जवाब दो, और तब तक आप बोलते रहो जब तक आपको आपका जवाब नहीं मिलता, तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये है इवेजन और डाइवर्जन जो है, इसका ये यूज़ किया जाता है कि अपनी सच्चाई से भाग जाने के लिए, अपने उससे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाने के लिए बार बार टॉपिक को ही चेंज कर दिया जाएगा और आपसे रिएक्शन लेते रहेंगे। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आपके साथ तो ये गेम होते रहेगा ज़िंदगी भर। तो अब मैं जितनी टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आप लोग आराम से अपने आप को सेव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को। और इन सब का रिजल्ट वैसे क्या होता है, ये पांचों टॉपिक जो है मैंने बताया, इनका रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर की जो सेल्फ इस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो तो बेड़ा गर्क हो चुकी होगी उसका, तो ठीक है ना। तो इसका जो है सॉल्यूशन जाहिर है, अब इसके सॉल्यूशन में किस तरह जो है वो मैंने किस तरह इसको अचीव किया, मतलब इसनी गैस लाइटिंग को मैंने जब सहा तो मैं किस तरह इसके अंदर दोबारा से उभरा। तो मैं जो उभरा वो मैं आया इंडिविजुअलिटी के अंदर, इंडिविजुअलिटी की लाइफ के अंदर मैं जब आया तो यहाँ से मेरी बिल्कुल सबके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है हर बंदे की, जिसको खुद ही कहते हैं हम इंडिविजुअलिटी, ये एक अंदर का सफ़र होता है। और जब बंदा ये अचीव कर लेता है तो इंसान के अंदर बड़े से बड़े वो चैलेंज का वो सामना करने लग जाता है। उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इस तरह की उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो नेक्स्ट अब जो है मैं शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक होंगे जो कि हमारे अंदर की इंडिविजुअलिटी को जगाने का, इंडिविजुअलिटी का सफ़र शुरू होगा हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ही अगर वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है अब तक तो मुझे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। जैसे कि शेर अली ने मेरे साथ डिस्कस किया तो हमने फिर वो सही से रोस्ट किया उसको, जो है उसके साथ जो काम कर रहे थे तो हमने भी उन्हें सही पेला, मतलब हमें उन्हें सही जो है उनका जवाब दिया। तो इसी तरह आप लोग भी अपने अपने प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हो और बताओ मुझे जिस तरह की स्टोरी होगी तो उसी तरीके से हम ज़रा उन्हें भी जवाब देंगे अपने तरीके से, ठीक है। और डिस्कस भी करेंगे अगर कोई और प्रॉब्लम हो, और इंडिविजुअलिटी की तरफ आने की अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। तो अभी जो है आप लोग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए। किंग्स कल्चर जिंदाबाद।